हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के ट्यूटोरियल में हम मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। जो कि गाइज आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ इस तरह के फोटो को एडिट करके कुछ इस तरह से बनाने वाले, जो कि गाइज आपको दिख रहा होगा। कुछ सिंपल सा फोटो था, हमने किस तरह से एडिट करके इसको इस तरह से बनाया। ओके, तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हम इसी तरह से फोटो एडिट करने वाले हैं और गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो गाइज आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सिंपली आपको इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवा लेना है गाइज, कहीं पे खड़ा होकर के। इस तरह से आप देख लीजिए, सिंपल से पोज है, आप भी अपना फोटो इसी तरह से क्लिक करवा लीजिएगा। ओके, एंड गाइज इसी फोटो को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो सिंपली गाइज इसका बैकग्राउंड पहले से मैं रिमूव करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव करके आपको नहीं दिखाऊंगा। एंड हाँ गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जो आप देख सकते हैं सिंपली, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि बैकग्राउंड को मैं कैसे रिमूव करता हूँ एंड फेस स्मूथ कैसे करता हूँ। ओके, तो गाइस सिंपली आपको ये बैकग्राउंड को ओपन करना है अपने पिक्सार्ट ऐप में, जो कि ये कार वाली बैकग्राउंड है। एंड अगर आपको और भी कार वाली बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, तो गाइस सिंपली हम यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ऐड फोटो में जाने के बाद सबसे पहले अपने मॉडल के PNG को लेकर आएंगे। तो गाइस मैं जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ, तो एंड हेयर थोड़ा सा एडिट किया हूँ इसमें ऑटोडेस्क के मदद से। ओके, तो यहाँ से हम इसे बैक करते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो सिंपली आपको यहाँ से जाना है गाइस ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद सिंपली यहाँ से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ओके, एंड अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड गाइस इसके बाद हम यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद गाइस यहाँ से फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से ये गर्ल वाली फोटो लेना है। ओके, इसे भी हम अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड हमने यहाँ पे सिंपली अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे शैडो क्रिएट करनी है। तो सिंपली गाइज यहाँ से आपको एक एम्प्टी लेयर बनाना है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद यहाँ से ब्रश पे क्लिक करना है आपको, और गाइज यहाँ से हार्डनेस को 1% रखना है, साइज को कम करके यानी 34 के आसपास रख लेना। इस तरह से ऑब्जेक्ट को कम कर लेना। ओके, 20 के आसपास रखना है एंड सेट करना है। देन गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, उस एम्प्टी लेयर को सबसे नीचे ले जाना है, यानी बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर रखना है आपको। ओके, और यहाँ से इस तरह से आपको शैडो क्रिएट करना है। जिस तरह से गाइज मैं यहाँ पे शैडो क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप भी अपने फोटो में अच्छी तरह से शैडो क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे शैडो ही हमारे फोटो में बहुत ही बढ़िया लुक लाता है एंड बहुत ही अच्छा लगने लगता है हमारे शैडो क्रिएट करने के बाद। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट शैडो क्रिएट कर लेता हूँ अपने फोटो में। ओके, सो गाइस हमने यहाँ पे शैडो क्रिएट कर लिया अच्छी तरह से। एंड तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद यहाँ से ब्रश पे क्लिक करना और इसका साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ऑपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि गाइस हम यहाँ पे अपने जूते भी जो है वहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है, तो इसे हम यहाँ पे डार्क करने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जूते के ऊपर शैडो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड इस तरह से करने के बाद यहाँ से बाहर हो जाना, यानी डिस्कार्ड करेंगे। ओके, एंड गाइस इसके बाद हम इसमें एक दो PNG को ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे और ये टेक्स्ट वाली PNG है, तो इसे लेकर आना एंड यहाँ पे इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो आप अपने फोटो के हिसाब से इसे एडजस्ट कीजिएगा ये टेक्स्ट वाली PNG को। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड डन कर देंगे। इसके बाद एक और PNG है, तो ऐड फोटो में जाएंगे और ये मनी वाली PNG है, तो इसे यहाँ पे इस तरह से साइड में रखना। ओके, छोटा करके रख लेते हैं साइड में, देन यहाँ से डन करना है। ओके, एंड गाइस इसके बाद एक शैडो PNG को हम ऐड करते हैं और एक लाइट वाली PNG है, तो दोनों PNG को मैं यहाँ पे फटाफट लेकर आता हूँ। ओके, एंड गाइस तो यहाँ पे हम सबसे पहले लाइट PNG को साइड में रखेंगे और यहाँ पे शैडो PNG को एडजस्ट करना है इस तरह से। ओके, एंड नीचे करेंगे
इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देन गाइज ये लाइट वाली PNG को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको ओपेसिटी को यानी ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना। इस तरह से जूम करके हम यहाँ पे साइड में लगाएंगे, अपने मॉडल के साइड में इस तरह से। ओके, लगाने के बाद गाइज यहाँ से डन करना है। ओके सो गाइज हमारे यहाँ पे पिक्सार्ट का सभी काम हो चुका है एंड इसमें अब कलर करेक्शन करना है, जो कि गाइज आज हम स्नैपसीड ऐप की मदद से इसमें कलर करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से ड्रॉ में जाएंगे और अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद गाइज यहाँ से आपको अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन करना। तो मैं यहाँ पे अपने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओके एंड तो हमारे यहाँ पे फोटो स्नैपसीड ऐप में आ चुका है। तो गाइज आपको ये ब्रश वाली यानी पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना एंड इसके बाद यहाँ से सिलेक्टिव पे क्लिक करना। ओके, फोटो को हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लस पे क्लिक करना और गाइज यहाँ से आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि गाइज हमें यहाँ पे गोरा करना है यानी फेस को। तो इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज करना। ओके, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने हाथों को सिलेक्ट करेंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना। देन फिर से प्लस पे क्लिक करना, हेयर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे एंड डन कर देंगे। ओके गाइज एंड फिर से पेंसिल पे क्लिक करना, आपको सिलेक्टिव पे जाना है। देन यहाँ से अपने ड्रेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, इसके स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे और कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है। ओके सो इतना काम हो जाने के बाद यहाँ गाइज यहाँ से आपको जाना है ट्यून इमेज में। ट्यून इमेज में जाने के बाद कंट्रास्ट को इंक्रीज करना, सैचुरेशन को इंक्रीज करना। ओके, यहाँ से हम अपने फोटो के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। हाईलाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, साइडों को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड डन करना है। सो गाइस इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे डिटेल्स पे, स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे, शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे और डन कर देना। ओके तो गाइस हमारे यहाँ पे फोटो फाइनली एडिट हो चुका है एंड गाइस मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ अपनी फोटो को। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमारा फोटो एडिट हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ से अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।